एवरीवन वेलकम यू ऑल टू आवर नो योर राइट्स सीरीज पार्ट 1। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा जो मैंने बताया था कि नो योर राइट्स, अपने अधिकार को जानने की जो बात बताई थी उसके पार्ट 1 में आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करें कि व्हाट इज़ राइट, यानी कि अधिकार क्या होता है, वाई इट इज़ रिक्वायर्ड, इसकी ज़रूरत क्यों है, हु प्रोटेक्ट आवर राइट्स, हमारी जो अधिकार है उसे कौन सुनिश्चित करता है, प्रोटेक्ट करता है, हाउ इट कैन बी इंश्योर्ड, और ये किस तरीके से सुनिश्चित किया जा सकता है। तो मैं बात करूँ कि सबसे पहले राइट होता क्या है। तो राइट का मतलब अधिकार होता है। तो राइट जो होता है वो एक गारंटीज होता है, यानी कि एक सुनिश्चित किया जाता है कि ये हक आपको मिलेगा। एक ये फेवरेबल कंडीशन है, यानी कि एक ये बेहतर सुनिश्चित करने का साधन है। और इसकी जो ऑब्जेक्टिव होती है, जो इसका उद्देश्य है, ये डिग्निफाइड लाइफ हमें देने की बात करती है, यानी कि एक गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। और ये क्या है, इट इज़ क्लेम्स ऑफ सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट, लेजिटिमेट क्लेम, मतलब कि ये राज्य के ऊपर एक प्रतिबंध लगाता है कि वो लोगों के साथ गलत नहीं कर सकती हैं, लोगों के ऊपर गलत चीज़ों को नहीं कर सकती है, दबाव नहीं बना सकती है। अब हम बात करें कि टाइप्स ऑफ राइट क्या होते हैं। टाइप्स ऑफ राइट का मतलब कि जो अधिकार है उसके प्रकार। तो सबसे पहले जो है वो ह्यूमन राइट है। ह्यूमन राइट का मतलब मानवाधिकार या नेचुरल राइट, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। तो इनमें आपका आ जाता है इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच, मतलब कि समानता का अधिकार, और जो आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी दी जाती है, बोलने का अधिकार, ये चीज़। दूसरा जो होता है वो स्टैट्यूटरी राइट है, जिसे हम विधिक अधिकार कहते हैं। तो इसमें मनरेगा आ जाता है, यानी कि राइट टू वर्क जो होता है, नेशनल गारंटी एक्ट हमें दिया जाता है, जो वो 2005 का एक्ट है, इसके तहत आता है। राइट टू हाउसिंग, मतलब कि हमें घर में रहने का अधिकार जो है, एक हमें गरिमापूर्ण जिंदगी जीने के लिए घर जो चाहिए होता है वो आ जाता है। तीसरा है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जिसे हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। और इसमें आर्टिकल 326 जो राइट टू वोट है, यानी कि वोट देने का अधिकार, मतदान करने का अधिकार। आर्टिकल 300A राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि हमारा जो संपत्ति का अधिकार है वो अभी इसमें आ जाता है। उसके बाद जो है वो फंडामेंटल राइट्स जो है, जिस पे हम बात करेंगे इस सीरीज़ में डिटेल में, उसके बारे में बताता चलो। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स आप देख रहे हो, ये पार्ट 3 में आता है। और ये क्या है, स्पेशल प्रोटेक्शन है, जो आर्टिकल 32 के अंडर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो गारंटर है और डिफेंडर है हमारा फंडामेंटल राइट्स का, यानी कि जो हमें अधिकार मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते, जा सकते हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। लोगों की शेयर करें, लोगों को अवेयर करें।